एक व्यक्ति के लिए अब उसका परिवार उस पर बोझ बनता नजर आने लगा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हर दिन मुंह खड़ी है, उससे आदमी अब टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। एक व्यक्ति अपनी पूरी कमाई अपने परिवार को पालने पोषने में खत्म कर देता है, फिर भी उसके पास पैसे की कमी ही रहती है। वजह है कि पिछले करीब 10 सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे हर कोई परेशान हो गया है। हालांकि अगर लोगों के इनकम पर नजर डालें तो वो आज भी उसी पुरानी लाइन पर खड़ी नजर आ रही है, जिससे अब लोगों के इनकम और खर्च के बीच एक बड़ा फासला नजर आ रहा है। एक 8 से 10 घंटे की नौकरी करने वाले के सामने महंगाई नाम की दीवार खड़ी होती नजर आ रही है, जिसके टूटने के आसार कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। तो एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई की आग को और तेज कर दिया गया है। हर कोई अब परेशान है। लोगों के जहन में एक बार फिर महंगाई की जो मार है वो पूरी जोर से देखने को मिल रही है। लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से एक बार फिर पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 13 पैसे की बढ़त की गई है, जबकि डीजल के दाम में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़त कर दी गई है। आपको बता दें कि ये इस महीने की दोबारा की गई बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 मई को भी पेट्रोल के दाम को 3 रुपये 96 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपये 37 पैसे महंगा किया गया था। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद लोगों को काफ़ी राहत की उम्मीदें थी। लोगों ने एक बड़ी उम्मीद की थी बीजेपी और मोदी सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी महंगाई पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। हालांकि कुछ चीज़ों पर महंगाई की मार से बचाया गया है, लेकिन फिर भी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, जिसमें अनाज, सब्जी, फल, तेल, ये सभी चीज़ें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो राहत महसूस करने वाली नज़र नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस महंगाई की वजह से लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों की जो खुशी है, उसमें से काटकर पेट भरने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गोपाल शाह। गोपाल जी, जानना चाहेंगे, जिस पिछले अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो जिस तरीके से महंगाई की मार मार्केट में नजर आ रही है, बाजारों में नजर आ रही है, उससे क्या आम आदमी खुश है? जो सरकार नई आई है, जिसको लोगों से एक राहत की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो सरकार उस पर शायद खरी नहीं उतर पा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस तरह से सरकार से उम्मीद थी आम जनता को, और यही सोचकर पूरे बहुमत से भाजपा सरकार को जितवा कर लाई। उनकी ये सोचे थी कि कांग्रेस जिस तरह से 5 दशक से राज कर रही थी और जिस तरह से हर बार लोगों को यह आश्वासन दे रही थी कि अब दिन अच्छे आने वाले हैं, और वही नारा समझिए कि बीजेपी ने भी दिया, अच्छे दिन के वादे किए। और इस बार ऐसा लगा था जनता को कि शायद भाजपा आने के बाद जो है देश की दशा और दिशा बदल जाएगी और वाकई अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ सब्ज बाग सा तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह यह है कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ी है, उसकी मार जो है बाजार पर पड़ेगी। और बाजार पर पड़ने के बाद जैसे दोबारा अभी किया गया था कीमतों में वृद्धि, जिसकी वजह से कम से कम 30% फिर से खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इस महंगाई का मार आम जनता पर ही पड़ेगी। और आम जनता आज के तारीख में काफी परेशान है, ये सोचकर कि सरकार ने जो वादे किए थे, क्या कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं किया, कोई फरेब तो नहीं किया। हालांकि आम आदमी मन मसोस के रह जा रहा है ये सोचकर कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का जीना दुर्भर होता जा रहा है। इसकी वजह से अब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा, और महंगा होने से इसका मार, इसकी चपेट में खाद्य पदार्थ आने वाले हैं, फल सब्जियां आने वाले हैं, और आम आदमी एक बार फिर महंगाई की चपेट में आ जाएगा। नहीं, ये सही है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता लोगों की दिनचर्या पर जितना कि डीजल के दाम बढ़ने के बाद होता है, क्योंकि डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपने अपने किराए में वृद्धि शुरू कर देती है। हालांकि जिस पिछले कुछ दिनों पहले जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे तो उनको राहत नहीं दी गई थी। जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी उन्होंने अपने किराए में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन दाम बढ़ने के बाद वो अपने किराए में वृद्धि करती हैं। गोपाल जी, एक सीधा सा सवाल और जानना चाहेंगे,
जो महंगाई खासकर जो सब्जियों में देखने को मिल रही है, पहले जिस भाव में किलो में सब्जियां मिलती थी, आज वो भाव उनका 250 ग्राम का और आधा किलो का हो चुका है। क्या इस महंगाई के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है या फिर जो बिचौलिए होते हैं उनकी वजह से ये महंगाई आ रही? क्योंकि जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो सब्जी होती है, अपने जो फल होते हैं, वो मार्केट तक लेके नहीं जाते, वो उन बिचौलियों के हाथ सौंप देते हैं जो कि उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको असुविधा होती है उस मंडी तक लेके जाने के लिए। तो बिचौलियों की वजह से ये महंगाई आ रही है, ऐसा आप मानते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है। आज जो किसान जो पैदा करता है, फल सब्जी उगाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मार्केट में सीधे ग्राहक तक नहीं जुड़ पाता, उनको बिचौलियों का ही सहारा लेना पड़ता है। और आपको जानकर हैरत होगी कि किसान की हालत और दशा इसलिए बद से बदतर होती चली गई कि बिचौलिए के बगैर वो डायरेक्ट जो है आम जनता से, नागरिक से नहीं जुड़ पाते। क्योंकि होता ऐसा है कि वो किसान अपने खेतों से सब्जियां उगाते हैं, फल फ्रूट उगाते हैं और वो मंडी में लेकर आते हैं। मंडी में लाने के बाद जो बिचौलिए हैं वो उनसे खरीद लेते हैं और उसके बाद वो अपने भाव में जो है रिटेलर को बेचते हैं और फिर रिटेलर से होकर आम जनता तक पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है, जो किसान जो अपने मूल्य उनको मिलने चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाते, इसका फायदा बिचौलिए उठा लेते हैं, जैसे कि होलसेल डीलर हो जाता है और एक रिटेलर हो जाता है, और जो फायदे किसान को मिलने चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाते। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर इस तरह के सिस्टम बना दे कि एक किसान अगर चाहे तो आम नागरिक से जुड़ जाए। बहुत समय पहले देखा गया था कि जब प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ था तो सरकार प्याज बेचने लगी थी किसानों से लेकर। अगर इस तरह के कोई सिस्टम नए बना दिए जाते हैं तो हो सकता है कि किसानों की जिंदगी और थोड़ी बेहतर हो जाएगी और उनको जो मुनाफा है पहले से ज्यादा बेहतर मिलने लगेगा। जी, कहीं ना कहीं सब मिलाकर सरकार को इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ सरकार के अंश इसमें शामिल है, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार को भी नहीं ठहराया जा सकता, पूरी तरह से जिम्मेदार उस प्रशासन को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसान के पास समस्या ये होती है कि उनके गांव में उनके यहाँ तक सड़क की व्यवस्था नहीं होती या फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती। और जो कुछ बड़े दर्जे के किसान हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए वो इन बिचौलियों के हाथ में करते हैं। दूसरी जो आपने प्याज वाली बात कही कि प्याज सरकार खरीद कर किसानों को बेचती थी, तो अगर ऐसी कोई योजना चलाई जाए कि हर गांव में एक सरकारी दुकान हो या हर एक गांव में या उस तहसील में और उस जिले में एक बड़ी सरकारी दुकान खोली जाए, जिससे कि हर छोटे बड़े व्यापारी, हर छोटे बड़े किसान की साग सब्जी और फल जो होते हैं उनको खरीद कर और उनको मंडी तक लेके जाया जा सके, जिससे कि सभी को शायद सस्ते दामों में ये सब्जी या प्याज या जो भी फल है वो मुहैया कराया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें बदलती हैं, उनके बयान बदलते हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी गति बहुत धीमी है। चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे सरकार की या कांग्रेस सरकार की बात करें, जो किसानों की बात की जाए या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो विकास है, उनके लिए जो डेवलपमेंट है, वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत स्लो चल रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है जिससे कि लोगों को महंगाई से बचाया जा सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 दशक से इसी तरह से चलता आया हुआ है। सिस्टम में लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके ये हो जाएंगे। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे आज की तारीख में लिया जाए कि कम रुपयों में जीवन बीमा की बात की जा रही है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तब उसको पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे का फायदा क्या? अगर जीते जी उसको पैसे मिलते हैं तो उसकी जिंदगी में उन पैसों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसे योजनाएं आ रही है कि आप मरो तो आपको पैसे मिलेंगे जी, मरने के बाद। अब इसी तरह से अब इस तरह के लोग लुभावने वाले सुनने के लिए काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कौन आदमी ये चाहता है कि मरने के बाद उसे पैसे मिले? जी, तो इस तरह की जो सरकार योजना बना रही है ये आम नागरिकों के लिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी कल्पना है, ये सार्थक नहीं है। वो ये सोचता है कि कैसी जिंदगी है, हम जीते जी उन रुपयों का उपयोग नहीं कर सकते, मरने के बाद शायद पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बेहद दुखद बात है, विदेशों में देखा यह जाता है कि कोई दुर्घटना होने के बाद, किसी की मृत्यु होने के बाद उसको 48 घंटे तक के भीतर उसके घर में उसकी चेक पहुंच जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो लोग बरसों केस लड़ते रहते हैं इंश्योरेंस कंपनियों से, उसके बावजूद भी तय सीमा के अंदर उसको रुपए नहीं मिलते। और यहाँ पे सरकारी सिस्टम की बात की जाए तो सरकारी सिस्टम इतना ज्यादा भ्रष्ट है कि उस भ्रष्टाचार के तंत्र में आम आदमी
सिसक सिसक कर घुट घुट कर मर जाता है, लेकिन अपने लिए न्याय नहीं पैदा कर पाता। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी के मेहनत का मेहनताना मिले। जी। लेकिन जब तक इसमें ईमानदारी से काम नहीं की जाएगी, तब तक यह मुमकिन नहीं हो सकता। जी। सब मिलाकर सबसे बड़ी चीज जो है वो ईमानदारी है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो शायद कोई समस्या ही ना पैदा हो, क्योंकि अगर एक ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो अगर हर किसी व्यक्ति के दिल में समा जाए, उसके मन में समा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी, और शायद तब पुलिस, कानून और इन सब की जरूरत भी ना के बराबर होगी। गोपाल जी, एक लंबी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगाने की सरकार द्वारा की गई कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। सरकार तमाम बयानबाजी कर रही है, तमाम हथकंडे अपना रही है, लेकिन फिर भी उस मार से वो परेशान है, उस महंगाई की रोकने में वो परेशान है। वजह यह है कि एक लंबा स्ट्रक्चर है, इस लंबे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर पाना सरकार के हाथ से कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं है, उतना जो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, जो इतनी सुविधा मुहैया होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही, चाहे उसमें बात ट्रांसपोर्टेशन की हो, या किसी के विश्वसनीयता की हो, या फिर लोगों में जागरूकता की कमी को लेकर हो। फिलहाल सरकार की कोशिशें जारी हैं, आम आदमी भी जद्दोजहद से लगा हुआ है, हर दिन वो गुजारना चाहता है एक सुकून से, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महंगाई की मार की वजह से अपने दूसरे काम और अपनी दूसरी खुशियों को समेट कर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। महंगाई की मार पड़ी है दिल्ली में, और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में बढ़ी गई कीमतों के बाद अब 52 रुपये 28 पैसे हो चुके हैं, जबकि पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 13 पैसे की बढ़त की गई है। तरीके से महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। मई में दूसरा बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 1 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इसमें 3 रुपये 96 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ था और 2 रुपये 37 पैसे डीजल को महंगा किया गया था, और मात्र 15 दिन के अंतराल में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा दिया गया था। मतलब पिछले कुछ दिनों में जो राहत मिली थी पेट्रोल और डीजल को लेकर, कहीं ना कहीं उस पूरी राहत पर पानी फिर चुका है, और अब वापस सभी चीज़ों में बढ़ा दिया गया है। इसके बाद साथ ही बात अगर करें साग सब्जियों की, हरी सब्जियों की, तो उस पर भी एक बड़ी महंगाई की मार नजर आ रही है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए साथ जुड़ रही हैं गृहिणी शारदा शाह। शारदा जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले, आप एक गृहिणी हैं, घर चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा गृहिणियों के पास होता है, तो पिछले अगर 1 साल की बात की जाए, 1 साल में बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे और कहा था कि जहां तक होगी महंगाई पर कमी की जाएगी। आपको क्या लगता है इस 1 साल में क्या कुछ सामने आपको दिखा कि कितनी महंगाई बढ़ी है, या जीवन जीने में जो पहला का पुराना अनुभव और 1 साल की बात करें तो क्या कुछ फर्क आपको नजर आता है? फर्क तो कुछ नजर नहीं आता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, और देखा जाए तो जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके से लेके ऊपर के तबके के लोग, तो जहां तक देखा जाता है कि सबसे नीचे तबके वाले लोग को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। क्योंकि बात ये है कि अगर जिनकी आमदनी 8,000 से कम है या 8,000 रुपया है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा, या अपना घर कैसे चला पाएगा, या उसके पास खुद का घर है या नहीं, या उसको भाड़े में कितना पैसा जाएगा, वो तो इंसान पागल ही हो जाएगा ना। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर मिडिल क्लास इतना ज्यादा सफर कर रहा है, तो उससे नीचे वाले लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे होंगे। और सीधी बात है कि अगर एक इंसान घर में अगर 8 से 10 हजार तनख्वाह लाता है, तो वो अपनी बीवी के हाथ में कितना देता होगा, और उसकी बीवी किस तरह से अपना घर चला रही होगी, वो अपने बच्चों को क्या देता होगा और अपने लिए कितना रखता होगा। फिर भी अगर शारदा जी बात करें, जिस तरीके से अगर 1 साल पहले की आप घर चलाती हैं, जो भी आपको एक घर खर्च के लिए मिलते हैं, पुराने में और इस 1 साल में जो महंगाई बढ़ी है, बहरहाल कुछ चीजों में दाम घटाए गए हैं, कुछ सुरक्षा भी दी गई है, तमाम योजनाएं भी दी गई, लेकिन अगर दैनिक चीजों की बात करें जिसमें अपनी हरी सब्जी, दूध, फल और पेट्रोल डीजल आते हैं, उसके तौर पर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती ही नजर आ रही है। कितने का फर्क पड़ा है? करीब करीब जो आपका मंथली खर्च है, अगर उस पर देखा जाए तो करीब कितने का फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर आपने सब्जी और दूध की बात की है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक टाइम था कि 1 साल पहले दूध
अगर गाय का दूध लेने जाओ तो 15 रुपए का आधा लीटर मिलता था, आज उसी की कीमत बाजार में 25 रुपए आधा लीटर हो गई जी। मतलब सीधा 10 रुपए बढ़ गया है, यानी तकरीबन 40 1 किलो में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हाँ, वही बोल रही हूँ मैं। तो आप यकीन मानेंगे, इसी तरह इस चीज का प्रभाव भाजी सब्जी जो रोज की चीजें हैं, फल फ्रूट, क्या हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? हम सोच पाएंगे कि हम अपने बच्चों को प्रोटीन वाला खाना खिलाए या कैसे खिलाए? तो इन सब चीजों की मार सीधी सी बात है कि सबसे पहले किचन पे आ जाती है, और वहाँ हम लोग का बजट बहुत ज्यादा गड़बड़ा बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर एक नजर डाली जाए तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, शायद उस तरीके से इनकम घर का नहीं बढ़ता। इनकम जो है उसमें नहीं बढ़ता है, बहुत छोटी सी बढ़ोतरी होती है और खर्च में एक बड़ी बढ़ोतरी होती है। तो कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से जो अपने अच्छे पल बिताने के लिए लोग एक पैसे का इकट्ठा करते हैं, वो उसमें से पैसे की कटौती की जाती है और वहीं से काट कर ये पेट पालने, क्योंकि पेट पालना एक सबसे जरूरी होता है और इस वजह से सब जगह से कट पीट करके उसको चलाने की कोशिश की जाती है। शारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सब मिलाकर अगर जिंदा रहना है तो खाना है, और खाना है तो तमाम खुशियों को दरकिनार करते हुए अपने आप को, अपने खर्चे को, सब कुछ को विधिवत मेंटेन करते हुए उसके लिए हर पैसे की जो ज़रूरत होगी उसे करना पड़ेगा। और जो महंगाई है चाहे वो जितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो उन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। जिस तरीके से महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। हर कोई इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि आखिर महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए। एक आम इंसान से लेकर एक सरकार तक हर कोई परेशान है, लेकिन हर कोई विवश है, हर कोई समय के आगे विवश है। आम आदमी सरकार के आगे विवश है और सरकार तमाम चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से विवश है। नतीजा, हर कोई बस अपना दुखड़ा रो रहा है, लेकिन इसका समाधान कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो सब मिलाकर महंगाई की मार जोरों पर है, लोग परेशान हैं। बात चाहे पेट्रोल की हो, डीजल की हो, हरी सब्जियों की हो, या फिर दैनिक जीवन के तमाम उन खर्चों की, लेकिन हर कोई अपनी खुशियों के पैसे काट कर अपनी जितनी भी इनकम है उसमें जैसे तैसे कर उस जीवन के कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि मरता न क्या करता, इंसान के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जिंदा रहना है, खाना है, पहनना है, घूमना है, तो जितनी जिसकी आमदनी है उतने में ही वो गुजारा करने को तैयार है। तो सब मिलाकर महंगाई की जो मार है वो हर किसी के सर पर है, लेकिन हर कोई मजबूर है क्योंकि उससे बचने का रास्ता नहीं है। महंगाई की मार का जो डंडा है, सरकार के हाथ का हो या समय का, हर कोई उसे अपने सर पे लेने को तैयार है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई बचकर कहीं नहीं जा सकता। इस पर और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अवनिंद आशुतोष। अवनिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अवनिंद जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात चाहे सरकार की करें या समय की मार की करें या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की करें, हाल ही में पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी के बाद, जो उनके दाम में बढ़ोतरी, उसके बाद महंगाई की आग को एक और ज़्यादा ज्वाला मिल गई है। लोग फिर परेशान हैं, लेकिन बात पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है। बात हरी सब्जियों की है, बात फलों की जाए या दैनिक चर्या में जितनी भी चीज़ें हैं, हर कुछ महंगा होता जा रहा है। और हिसाब से अगर एक नज़र डालें अपनी आमदनी पर, वो कहीं ना कहीं आज भी वहीं रुकी पड़ी है जहां पर वो 10 साल पहले थी। उसमें अगर 2 पैसे की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई में 10 पैसे की बढ़ोतरी होती है।
ऐसे में इंसान के पास रास्ता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली कहावत आज चरितार्थ हो रही है जी। सबसे पहली बात है कि जो आपका बजट होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि 500 रुपया बजट है और पूरा जो आपकी ज़रूरतें हैं 700 रुपया है, 800 रुपया है, तो कहीं ना कहीं से आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। और जो सबसे अहम है कि सरकार हमेशा से कहती आई है कि ये हमारी समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसका असर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए राजकुमार कि जब डीजल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टर के ज़रिए हर जो महंगी जो चीज़ होती है वो और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। हाँ, घाटा ज़रूर लगता है कि हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाते हैं, हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और कुल मिलाकर हमारे घर का जो पूरा माहौल होता है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर आपको पारिवारिक दबाव होता है महंगाई की वजह से तो आप अपने काम काज में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से सरकार को अब वाकई एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि अच्छे दिन के वादे अगर आपने किए हैं तो आप आम आदमी को कम से कम इतना मत सताइए कि महंगाई के बोझ तले वो दब जाए। लेकिन सरकार अपनी मजबूरी होती है और आम आदमी जिसका सब कुछ से सामना करने को मौका मिलता है, लेकिन जो इनकम है उसमें कोई इजाफा नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महंगाई एक डाइन के रूप में आई है और डाइन को सब देख रहे हैं राजकुमार, लेकिन जो समाधान होना चाहिए उसके प्रति कोई गंभीर नज़र नहीं आता। आशुतोष जी, जो कुछ महंगाई की मार है उससे हर कोई परेशान है और सबसे ज़्यादा मिडिल वर्ग परेशान होता है, क्योंकि जो एक अपर वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं उन पे उतना असर नहीं पड़ता जितना कि एक मिडिल वर्ग पे पड़ता है, और जो एकदम लोवेस्ट लोग होते हैं उनको भी उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डेली की सब्जी या उन दैनिक चीज़ों में उतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता। परेशानी मिडिल क्लास को होती है जो कि ना तो अपर में ही हो पाते हैं और ना ही लोअर कास्ट में हो जाते हैं। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं लोगों की राय क्या कहना है महंगाई को लेकर मुंबईकरों की, जरा वो पहले देखते हैं। पेट्रोल का कभी भाव बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, क्या ये कभी फिक्स भाव तो रहता ही नहीं है। अभी बीच में कितना कम कर दिया, अभी फिर बढ़ा दिया भाव। बीजेपी सरकार आई थी, इनने कहा था कि पेट्रोल कम करेंगे और किया भी कम। फिर उसके बाद उन्होंने वापस कांग्रेस जैसा हल कर दिया, वापस उन लोग ने भाव बढ़ा दिया, फिर क्या फ़ायदा आके। आपकी मर्तबा हम लोगों ने मतलब दिल में ये सोच के मोदी सरकार को और मोदी साहब को वोट दिया था कि देश के लिए कुछ अच्छा होएगा, कुछ भला होएगा। ये बढ़ने तो नहीं चाहिए थे, ये जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे आज अच्छे दिन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज गरीब आदमी बेचारा मारा जा रहा है। ये पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है दिन ब दिन जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, आज तक पेपर में चल रहा था कि मोदी की सरकार आ गई, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम हो गए, लेकिन अब सबके सामने खुल रहा है कि ये सब किसी की सरकार आने की वजह से नहीं है। बाहर के देशों में जो लफड़े हो रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, उसके वजह से भाव चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफेयर ऑन द कंज्यूमर पार्ट कि लोग ने इतना पेट्रोल बढ़ा दिया। 15-20 डेज़ में आई थिंक 6 रुपये के आसपास बढ़ गया, 5.5-6 रुपया, विच इज़ रियली अनफेयर। एंड आई थिंक इट इज़ पीपल कैन अफोर्ड इट, ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बेचारे लोग क्या करेंगे, आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है बट पेट्रोल का प्राइस बढ़ा नहीं है। इन इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल का प्राइस काफ़ी घट गया है। हाँ, पेट्रोल और डीजल के भाव अगर कम करते हैं तो सब्जी और ये फिर भाव गिरेंगे इनके भी, मगर ये लोग ऐसा करते नहीं हैं। 2 दिन के लिए कम करते हैं फिर वापस उठा देते हैं, ज़्यादा कम करते हैं, बाकी उठाते हैं फिर वापस से 1-2 रुपया कम करते हैं। सरकार से उम्मीद यही है कि इसके अंदर सिर्फ मिडिल क्लास का आदमी, गरीब आदमी मारा जाता है। पैसे वाला होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। हिंदुस्तान कब सुधरेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये वापस ये लोग भाव करेंगे। वही नाटक चालू रहता है, कम करते हैं दिखाने के लिए पब्लिक को, फिर वापस बढ़ा देते हैं। जब से उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे दिन आएंगे, एक बार मुझे मौका दो, मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। पहले लोगों को, पब्लिक को, जनता को मतलब भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने 1-2-3 रुपया कम कर दिया, उसके बाद में वही 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया करके वापस बढ़ा दिया। कम तो आई डोंट थिंक कम करेंगे, उल्टा कम करेंगे तो बेटर है। अगर बढ़ाएंगे तो आई डोंट थिंक इट्स कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब उनके लिए नुकसान ही है, हानिकारक है उनके लिए। तो कम करेंगे तो बेटर है, बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हमको है, उनको भी आगे जाके 4 साल बाद उनको प्रॉब्लम आएगी। सरकार इसमें, अब सरकार को तो मैंने बोला ना, पेट्रोल और डीजल में सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये सब है ऊपर का खेल, क्योंकि अपने यहाँ पे उतनी खपत है नहीं,
मतलब डीजल और पेट्रोल इतना निकलता नहीं कि जिससे अपना सरकार कुछ कम ज़्यादा करे। जो ऊपर वाले करते हैं बस सरकार को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इनकी फुल बहुमत की सरकार। आज ये लोग वादे करते थे कि मेरे टाइम में जो है अच्छे दिन आ गए हैं, पेट्रोल के दाम घटे हैं, और जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे हैं उस हिसाब से जो है ना इंडिया की मार्केट में जो है बढ़े हैं। इसका मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने कम होने के बाद भी पेट्रोल इतना महंगा बेचा जा रहा है, और जगहों पे पेट्रोल के भाव इतने नहीं होंगे जितने इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक $65 के आसपास पर बैरल है, तो फ्रॉम 120 इट हैज़ कम डाउन टू सो मच। तो आई डोंट थिंक पेट्रोल का भाव बढ़ना चाहिए, उल्टा कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखो अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका आई थिंक इंडिया का पेट्रोल का प्राइस इज़ रियली मोर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑल्सो। अब तो अपने को ये समझना है कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से फ्यूल को बचाना है। हाँ, लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि अधिकतर लोग शेयर पे चलाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, जिससे अपना फ्यूल बचेगा, अपने देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे ही डिपेंड होता है, लेकिन इसके बाद भी उनका कहना है कि सरकार लोगों को लालच के लिए 2 रुपए घटाती है तो बाद में फिर 3-3 रुपए करके बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब सब मिलाकर सरकार कोई भी हो, जनता आज भी परेशान है, जनता तब भी परेशान थी। आशुतोष जी, इस तमाम शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लगातार, उससे लोग परेशान हैं, लोग पूरी तरह से अपने आप में परेशान हो चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सरकार का दोष दे रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का दोष दे रहा है, और कोई जो है अपने अपने समय का दोष दे रहा है। फिलहाल महंगाई की मार है, हर किसी को झेलना है, चाहे वो हंस के झेले चाहे फिर रोके। आप सभी का इस शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ